हेलो माय डियर बच्चों एंड वेलकम टू स्कोर प्लस। बेटा ये है आपका अपना चैनल जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। सबसे पहले बेटा मैं अपना इंट्रो आप सबको देना चाहूँगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राशि अधिकारी। मैंने बेटा अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया है रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने करा है दोनों ही अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। उसके बाद बेटा मैंने 3 साल तक फाउंडेशन क्लासेस के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस दी हैं बच्चों को। ओके, तो यहाँ पे बेटा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंस का केमिस्ट्री का पोर्शन, हम साथ में मिलके करेंगे। ओके, सो मैं और हम दोनों मिलके पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पोर्शन एक साथ मिलके स्कोर प्लस पे। तो बेटा चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सबसे फर्स्ट चैप्टर जो कि है क्लास 10th साइंस से। तो चलो बेटा करते हैं एक साथ मिलके स्टार्ट। तो बच्चों हमारा चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले कि हम अपनी इस केमिस्ट्री की जर्नी पे आगे बढ़े और आगे की डिस्कशन स्टार्ट करें बेटा, तो शुरू होने से पहले ही मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। वो ये है बच्चों कि हम जब भी केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हमेशा अपने दिमाग में आपको क्या रखना है कि आपको करने हैं क्वेश्चंस। किससे? मैम से, और अपने आप से भी। क्या कि हम इस टॉपिक को आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। राइट बच्चों, जब भी हम साइंस या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चा, तो हमारे दिमाग में कई सारे सवाल जो हैं आते हैं ज़रूर। पर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं छोड़ो कौन इतने सारे क्वेश्चंस पूछे अपने टीचर्स को, और आगे बढ़ते हैं, रटते चलते हैं, मगअप कर लेते हैं और पेपर में कुछ भी कराएंगे। है ना बेटा, ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। और सबसे पहला पॉइंट जो अपने दिमाग में आपको रखना है वो ये है कि हमेशा चीज़ों को 1 by 1 समझते हुए चलेंगे, ताकि आगे जाके किसी भी टाइप की कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, जब भी कोई चैप्टर आप स्टार्ट करोगे आप हमेशा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। राइट, तो आप क्या पूछेंगे, मैम आखिर क्यों आप हमें ये चैप्टर पढ़ाना चाहते हो। स्किप कर देते हैं यार। मैथ्स में मैंने कई बच्चों को बोलते हुए सुना है, और इवन मैं आज तक खुद भी कभी कभार बोल देती हूँ, यार सर ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, आज तक तो यूज़ नहीं कराया। है ना बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा आते हैं, लाइफ लॉन्ग आते हैं। आज तक भी मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आखिर मुझे ये करना क्यों है। सही कहा। तो इसीलिए क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चंस पूछना गलत नहीं, बहुत सही है बच्चों। हर समय अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं पता तो अपने टीचर से क्वेश्चन कीजिए, हमसे क्वेश्चन कीजिए कि आखिर हमें ये क्यों पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो आज क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं अपना साइंस का केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले आप सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, और वो क्वेश्चन क्या होगा बेटा, मैम आखिर क्यों पढ़े हम, कहाँ यूज़ करेंगे इस केमिकल रिएक्शन को, कौन सा हमारे घर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन तो हम बस लेबोरेटरी में जाके ही करते हैं स्कूल में। राइट, स्कूल में जब मैडम कराती है वहीं करते हैं, तो मैडम इसको वहीं रहने दो। सही बात है। पर बेटा एक चीज़ अपनी लाइफ लॉन्ग ध्यान रखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम कहते हैं एक मैजिकल सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये क्रिएट करता है मैजिक इस पूरे वर्ल्ड में बेटा। हर कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, जहाँ देखोगे वहाँ। अगर आप आज फूड खा रहे हो, खाना खा रहे हो ना बेटा, हम सबको एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो खाना जहाँ से आ रहा है तो उस खाने के लिए जो बनने का उसका प्रोसेस है, जो प्लांट्स उन्हें बना रहे हैं उनके अंदर भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तभी तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और देन हमें वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारा खाना देते हैं। राइट, और अगर आप देखो बेटा आपकी डेली लाइफ में थाउजेंड्स मिलियंस केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। हमें सिर्फ ज़रूरत है थोड़ी अपनी आइज़ को ओपन करने की और नोट डाउन करने की कि कहाँ कब कैसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसे हम पढ़ेंगे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? लाइफ में जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, बड़ी हायर क्लासेस में जाएंगे
जाएंगे। केमिकल रिएक्शंस आप हर जगह लिखेंगे, केमिकल इक्वेशंस मेनली आप हर जगह लिखेंगे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस आखिर होते क्या हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो हमें क्या पढ़ना है बच्चों आज? तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, जो हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं ओवरऑल कि हम आज की क्लास में आखिर क्या क्या करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं ओवरव्यू हमारा क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, क्या होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ओके, फिर हम देखेंगे केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोजाना की जिंदगी में कौन कौन से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। फिर हम सीखेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शन, कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ओके, देन हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर मैम ने बोला है बच्चों देखो एक केमिकल रिएक्शन हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे हमें ये पता चले कि यस यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स। बेटा आसपास की दुनिया को देखिए आँख खोल के। अगर आप एक छोटा सा पौधा भी बड़ा होके एक बड़ा सा ट्री बनता है, यानी कि उसके अंदर क्या आ गया? एक चेंज आ गया। एक छोटा सा बच्चा जो छोटा था कुछ साल के बाद बड़ा हो गया, उसकी बॉडी साइज, शेप, कई चीज़ें बदल गई, राइट। उसके अंदर कई तरीके के चेंजेस आ गए। अगर हम देखें बेटा, जब से ये कोविड हमारी ज़िंदगी में आया है, हमने भी अपनी कई सारी हैबिट्स को चेंज किया है। हमने मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया, हैंड वॉश करना स्टार्ट कर दिया, बार बारी सैनिटाइजेशन स्टार्ट कर दी, राइट। तो ये भी क्या है? एक तरीके का हमने जो अपनी लाइफ के अंदर एक चेंज को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो है, राइट। तो क्या है? हमारी पूरा जितना भी सराउंडिंग्स है उसके अंदर कई तरीके के चेंजेस आते रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो भी चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं बेटा, तो वो किस टाइप के होते हैं। ओके, तो हम देखेंगे चेंजेस इन सराउंडिंग्स। तो बच्चों चेंज इन आवर सराउंडिंग्स जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, इसकी जो बाइफिकेशन है वो 2 टाइप्स में है। तो पहला क्या है हमारा? फिजिकल चेंज। अब आप पूछोगे मैम आखिर फिजिकल चेंज होता क्या है? ओके, अगर आप देखो बेटा, अगर कोई आपके पास एक सब्सटेंस है, उसके अंदर किसी भी टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट या फिजिकल उसका साइज हो सकता है, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर अगर उसमें चेंज आ रहा है तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर फिजिकल चेंज है। अगर क्या चेंज हो रहा है? फिजिकल स्टेट। ओके, मेंशन इट। हम कम बोलेंगे कि फिजिकल चेंज हुआ है जब हमारा क्या चेंज हो रहा है बच्चों? हमारी फिजिकल स्टेट चेंज होगी। ओके, जब भी फिजिकल स्टेट होगी चेंज, इसका मतलब है वो है फिजिकल चेंज। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। अ फिजिकल चेंज टू अ सैंपल ऑफ मैटर occurs when some of the material's characteristics change but the matter's आइडेंटिटी डज नॉट। अब इसका इजी लफ्जों में क्या मतलब है बच्चों? कि फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? जब आपकी सिर्फ और सिर्फ उस जो आपका मटेरियल था उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अब वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, उसकी फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आया, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज नहीं आया। इसका मतलब वो क्या है? एक फिजिकल चेंज है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि क्या होने वाला है बच्चों? हमारा केमिकल चेंज। अब एक केमिकल चेंज क्या होगा बेटा? जब भी आपकी किसी टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो आप क्या बोलोगे? वहां पे हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, जैसे कि पहले हम इसे लिख लेते हैं, मेंशन इट।
कि क्या चेंज हो रही है, हमारी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आएगा बेटा, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा केमिकल चेंज। अब डेफिनेशन देख लो, अ केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज वेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज, इट इज कॉमनली कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ओके, जब भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज हो रहा है, केमिकली उस सब्सटेंस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वो वहां पर हमारा एक केमिकल चेंज हुआ है। ओके, तो ये हमने क्या देखा बेटा कि फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना, और केमिकल चेंज का मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आना। ठीक है, तो ये हमारे दो चेंजेस हो गए, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब हम आगे मूव करेंगे। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, कुछ बहुत बेसिक से और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स पे जाएंगे, जिससे हमें और इजी होगा समझना कि एक फिजिकल चेंज क्या होता है और एक केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला हम देखेंगे फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल्स। अब आते हैं फिजिकल चेंज पे। सबसे पहला एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। अब ये क्या कर सकते हो, इस चीज को आप खुद भी करते हो, कई बार किया होगा शायद। जाओगे, दौड़ के जाओ, अपने रेफ्रिजरेटर से एक आइस क्यूब निकाल के लाइए और उसे रख दीजिए अपनी टेबल के ऊपर। कुछ ही टाइम के बाद आप नोटिस करोगे बेटा विद इन अ मिनट कि क्या हो रहा है, वो जो बर्फ है वो स्लोली स्लोली पिघल रही है और वहां पे क्या हो रहा है, पानी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, हमारी आइस थी जो स्लोली स्लोली मेल्ट हो रही है, किसमें बेटा, वाटर बना रही है, लिक्विड बना रही है। ठीक है, ये आप खुद भी अपने घर पे देख सकते हो करके। तो बेटा इसको अगर आप नोटिस करो, अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमारे पास सॉलिड था, आइस क्या होती है हमारी, सॉलिड सब्सटेंस, राइट। अब वो जब आइस पिघल गई तो उसने क्या बना दिया बेटा, एक लिक्विड बना दिया, राइट, वाटर बना दिया, लिक्विड वाटर। तो क्या हुआ बेटा, सॉलिड से वो कहाँ जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने सॉलिड आइस को चेंज कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। कर दिया बच्चों आपने। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं केमिकली क्या सब्सटेंस प्रेजेंट है उसमें, तो आप क्या कहोगे, मैम जब आइस सॉलिड थी तब भी तो वो H2O था, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और मैम जब वो पिघल गई उसने एक लिक्विड बना दिया, तब भी वो क्या है, H2O है, राइट बच्चों। आई होप आप सबको पता है वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। ठीक है, तो यहां देखो बेटा, पहले भी H2O था, बाद में भी H2O है, बस कहां पे चेंज आया है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आया है। पहले वो जो H2O था वो हमारे पास एक सॉलिड की फॉर्म में था, अब क्या है बेटे, जो हमारे पास H2O है वो एक लिक्विड की फॉर्म में है। हमने क्या करा है, उसकी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज। ठीक है बेटा, मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, विच इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अब ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या है बेटा, ग्लास का टूटना, इजी। तो आप क्या कहोगे, मैम ग्लास तो हम रोज ही तोड़ते हैं, आज ही मम्मी ने मारा था, एक ग्लास गिर के टूट गया, राइट। तो बेटा वो भी एक तरीके का क्या है, फिजिकल चेंज है। अब क्यों है, अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, ये जो ग्लास है इसकी शेप अलग है, ठीक है, ये एक प्रॉपर शेप लिए हुए है वाइन ग्लास हमारा। अगर ये देखो, ये सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया जब हमारा ग्लास क्या हो गया, टूट गया। ठीक है बेटा, यहाँ क्या हो गया, हमने इसको नीचे फेंक मारा और हमने ग्लास को तोड़ दिया, टूट गया ग्लास। अब ग्लास टूट गया तो उसकी शेप चेंज हो गई। पर अगर आप नोटिस करो इन दोनों इमेजेस के अंदर बेटा, जो आपका केमिकल सब्सटेंस है ना ग्लास, वो अभी भी सेम है, बस कहाँ पे आप डिफरेंस ले आए हो, आपने क्या चेंज कर दिया बेटा, क्योंकि आपने ग्लास आज घर पे तोड़ा है। ठीक है, तो आपने ग्लास का क्या चेंज करा है, ग्लास की आपने शेप चेंज कर दी बेटा, क्योंकि वो तोड़ दिया आपने। और क्या चेंज कर दिया, उसका साइज चेंज कर दिया,
क्योंकि आपने उसके प्रॉपर ग्लास से छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया, ठीक है। तो आपने शेप और साइज को चेंज कर दिया। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, ये दोनों क्या है, आई होप आपको याद हो, शेप और साइज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा लिखो इसको, क्योंकि ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। ओके, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्या, शेप एंड साइज। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज को सिर्फ और सिर्फ आपने चेंज किया है पर केमिकली वो सेम है, इसका मतलब क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है बेटा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन, आप डेली अपनी लाइफ में इसको फॉलो, आई डोंट नो आप में से कितनों को चाय बनाना आता है, कितनों को नहीं आता है, बट मुझे तो आता है भाई। तो हम तो डेली करते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर। रोज चाय बनाने के लिए पानी तो उबलेगा ही। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर बच्चा जब भी हो रहा है, देखो पहले तो ये बताओ ये क्या है, क्या है ये बताओ। जब आप पानी उबालते हो, या चला आप नहीं भी उबालते हो, आप आलसी हो, आपकी मम्मा उबालती होंगी चाय बनाने के लिए, राइट। तो आप देखते हो कि उसके ऊपर क्या आती है बेटा, भाप आती है। मम्मी कहती है ना हाथ मत लगाओ, हाथ जल जाएगा, उसके ऊपर हाथ मत करो, राइट, क्योंकि वो बहुत हॉट होता है, उसका टेम्परेचर बेटा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए, ठीक है। तो वो जो भाप निकल रही है वो बेसिकली क्या है, हमारी स्टीम, इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं स्टीम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये क्या था आपके पास, यहाँ पे आपने क्या लिया था, पानी लिया था ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपने क्या लिया था, लिक्विड वाटर लिया था। कैसा वाटर लिया था, लिक्विड वाटर लिया था। लेकिन क्योंकि आप उसे गर्म कर रहे हो, क्योंकि आप पीना चाहते हो चाय, तो आपने उसको गर्म कर दिया। अब आपने उसको गर्म करा है तो वो कौन सी स्टेट में चला गया, वो चला गया आपका, आप बोल सकते हो गैसियस स्टेट, या हम मोर प्रिसाइजली बोलते हैं वेपर स्टेट, ठीक है बच्चा। तो वो वेपर स्टेट में चला गया। तो यानी कि अगर इस प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ओके, इस प्रोसेस के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ अपने वाटर की स्टेट को चेंज कर रहे हो, ठीक है बच्चे। तो आपने क्या करा है, यहाँ पे आप अपने वाटर को लेके गए हो लिक्विड फॉर्म से वेपर या गैसियस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, हमने क्या कर दिया, लिक्विड वाटर को हमने बना दिया गैसियस वाटर, ठीक है बेटा। तो लिक्विड यानी कि H2O लिक्विड से हम चले गए H2O गैस में, ओके। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, क्या करा, स्टेट को चेंज करा है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट को चेंज कर रहे हैं, पर केमिकल कंपाउंड जो है हमारा वो आपका सेम है, H2O वाटर। तो यानी कि यहाँ पे आपका चेंज क्या कहलाएगा, एक फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ये भी हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया बच्चे, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। अब क्योंकि हम काफ़ी एग्जाम्पल्स देख चुके हैं फिजिकल चेंज के, अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे और हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स अपने केमिकल चेंज के। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं हमारे एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल अपनी लाइफ में आपने ज़रूर देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और हम अपने दूध को जो है बाहर छोड़ देते हैं बाय एनी मिस्टेक, तो क्या होता है बेटा, फ्लाइंग चप्पल आती है। किसकी आती है, मम्मी की आती है। हाँ मुझे तो पड़ी है बेटा, आपको पता नहीं। तो बेटा क्या होता है, जब भी हम दूध को छोड़ देते हैं बाहर और टेम्परेचर और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आजकल भी बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो क्या होता है, हमारा दूध फट जाता है, दूध खराब हो जाता है और फिर मम्मी हमें बहुत डांटती है, पैसे वेस्ट हो जाते हैं ना बेटा। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका, अब अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने फिजिकल चेंज में देखा कि प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है, ऐसे केमिकल चेंज में क्या होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें बेटा, पहले हमारे पास क्या था, मिल्क था, ठीक है। मिल्क सब पीते हैं, आपने भी पिया होगा। तो अगर आपको पता हो तो इसका टेस्ट कैसा होता है बेटा, हमारा स्वीट होता है ना, मीठा मीठा लगता है दूध पीने में।
तो क्या होगा बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, आजकल की तरह अगर चुपती जलती गर्मी का मौसम आ गया बेटा, तो क्या होगा, अगर आपने गलती से दूध को बाहर छोड़ दिया तो आप देखेंगे ये रूप नए रूप में आ जाएगा दूध आपका। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, एक मैजिक हो जाएगा, कुछ नई चीज़ ही बना देंगे आज हम। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ, हमने तो छोड़ा था अपना मीठा मीठा दूध, लेकिन वो बन गया क्या बेटा, खट्टी खट्टी दही। ये क्या बन गया आपका, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपने खाई होगी। वो क्या होती है हमारी बेटा, सार इन टेस्ट होती है। सार मतलब क्या है बेटा, यहाँ खट्टी होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अगर आप देखो केमिकल प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है ना। अगर पहले दूध मीठा था, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से दूध हमारा फट गया और उसका टेस्ट ही चेंज हो गया, मीठे से वो खट्टा बन गया, तो इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं क्या चेंज आ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर उसकी कोई ना कोई चेंज आया है, तभी उसके अंदर ये हमें चेंज फील हो रहा है। राइट, तो यानी कि ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है बच्चे, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर मिल्क को हम छोड़ देंगे गर्मियों में बाहर, वो फट के बन जाएगा दही, और वो होगा हमारा एक केमिकल चेंज। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बेटा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत बारी हम ये देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है बच्चे, तो हम बहुत बारी, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और हम अपने सराउंडिंग्स में इसको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि कई सारे आयरन के ऐसे आर्टिकल्स होते हैं बच्चे। आयरन की हम कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि हम कील खरीदते हैं ना, आयरन नेल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, आप वो लेते हो, जब आप नहीं लेते हो वो सिल्वर कलर की होती है और बहुत शाइनी होती है। राइट बच्चा, बट जब हम उसे कहीं पे भी लगा देते हैं, विंडो मान लो हमने उससे विंडो पे लगा दिया या कहीं पे लगा दिया उस आयरन नेल को, तो वो कुछ समय के बाद क्या होता है बच्चा, वो ब्राउनिश लेयर एक उसके ऊपर आ जाती है। राइट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक चेन है जो कि है हमारी सिल्वर कलर की, शाइनी एकदम। ठीक है, ब्रांड न्यू लग रही है, एकदम चमचमाती हुई। ठीक है, ये है हमारी सिल्वर कलर की चमचमाती नई चेन आयरन की। ओके, और ये देखो कुछ टाइम के बाद बेटा क्या हो गया, कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। ये क्या हो गया, ये अचानक से सिल्वर से ब्राउन कैसे हो गई बच्चे, बताइए। तो यही तो कमाल है केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, तो देखो ये थी हमारी शाइनी सिल्वर और ये क्या हो गई, ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो गई। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा न्यू केमिकल कंपाउंड बनता है। न्यू केमिकल कंपाउंड बन रहा है मतलब कि केमिकल चेंज हो रहा है। यहाँ पे जब भी आप कोई बच्चे आयरन की चीज़ लेते हो तो क्या होता है, वो अगर कांटेक्ट में आ जाए, आयरन का सिंबल Fe, आई होप आप सबको पता होगा। ठीक है, जब वो Fe कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर के, H2O के या फिर साथ में ऑक्सीजन के। अब देखो मॉइस्चर भी हमारे सराउंडिंग्स में काफ़ी होता है और ऑक्सीजन तो हमारे पास है ही भर भर के अवेलेबल। राइट, तो वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बना देते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, Fe2O3 एंड उसके साथ में होते हैं XH2O, इसको कहते हैं हम वाटर ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड जो बनता है ना बेटा, आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, जब हम कभी भी बोलते हैं ना इस लोहे के हमारी चीज पे जंग लग गया, तो उस जंग का इंग्लिश में मतलब क्या है, रस्ट लग गया। ठीक है बेटा, रस्ट कहते हैं। ये जो ब्राउनिश लेयर है ना, ये ब्राउनिश लेयर जो है ब्राउन कलर की, ओके, ये जो हमारे पास ब्राउनिश लेयर इसके ऊपर आ गई है, ये क्या है, ये आपका रस्ट है। ये क्यों आई है, क्योंकि आयरन ने रिएक्ट किया है अपने सराउंडिंग्स में मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से, और उसने फॉर्म कर दिया है आयरन ऑक्साइड जो कि होता है ब्राउनिश कलर का। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा क्या हो गया, एक
केमिकल चेंज। अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। देखो बेटा, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आ रहा है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अब जब भी फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स होता है, ठीक है, तो क्या बनता है बेटा, ये बनता है फर्मेंटेशन के बाद, ठीक है। अब ये क्या है, आप सब सोचेंगे मैडम ये क्या है, तो ये बेटा वही है जो अमीर लोग ज़्यादा पीते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारी बच्चा, ये है रेड वाइन, ठीक है। तो हमने क्या करा, ग्रेप से बना दी रेड वाइन। तो ये हो कैसे गया, क्योंकि ये है एक केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज उसके अंदर आया जिससे ग्रेप्स कन्वर्ट हो गए आपके किस में बेटा, रेड वाइन में। ओके, अगर आप ग्रेप्स की बात करो तो ये हमारे आते हैं शुगर्स में, ठीक है। इसके अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है, तो ये शुगर था, मीठे मीठे ग्रेप्स, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक अल्कोहल कंपाउंड में, ठीक है बच्चा। तो यानी कि हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक केमिकल कन्वर्जन कर दिया, एक तरीके का केमिकल चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, और आप कह सकते हो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है ग्रेप्स की, वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, वो है हमारा एग्जाम्पल एक तरीके के केमिकल चेंज का, ठीक है। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करें। फूड इज कुक्ड। जब भी आप बच्चे खाना बनाते हो तो आप देखते हो कि खाना तो रॉ, अगर आप रॉ लोगे, रॉ टमाटो या कोई से भी फ्रूट्स आपके होते हैं, कैप्सिकम, जिंजर, कोई से भी सब्जियां, फल आप ले लो, सॉरी सब्जियां मेनली, आपने उनको पकाया, ठीक है। तो पकने के बाद उनका जो टेस्ट होता है और जो पकने से पहले उनका टेस्ट होता है, उसके अंदर चेंज आ जाता है बच्चे। कच्चे का चेंज अलग होगा, जब आप उसे फूड को प्रॉपरली कुक करके खाओगे तो उसके अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, क्योंकि आपने टेस्ट को चेंज कर दिया। जब आप कुकिंग कर रहे हो, ठीक है बेटा, जब आप अपना खाना पका रहे हो, जब आपने कुकिंग की प्रोसेस करी, तो आपने बेसिकली क्या करा है, हीट करा है अपने वेजिटेबल्स को, राइट। उन्हें कुक करने के लिए क्या करा है, गैस के ऊपर रख के उन्हें पकाया है ना, गैस दी है, उन्हें टेम्परेचर बढ़ाया है वहाँ पे। तो जब आप उसे रॉ वेजिटेबल्स को हीट करते हो ना बेटा, तो उसके अंदर क्या आता है, एक तरीके का केमिकल चेंज आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कुकिंग, जो कुकिंग की प्रोसेस हमारी है, वो भी एक तरीके का किसका एग्जाम्पल है बच्चे, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ओके, हम सब खाना खाते हैं, ओके, दिन में 4 बार खाते हैं, कई लोग 3 बार, कई लोग 2 बार भी खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग खाना आखिर खाते ही क्यों है, हमें क्यों ज़रूरत है खाना खाने की, नहीं खाते। व्रत ले लो, व्रत लेके देखिए ज़रा, ठीक है बेटा। आप नोटिस करोगे जैसे कि अगर आप लो फास्ट, ठीक है, तो बेटा आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जिस दिन हमारा व्रत होता है ना, उस दिन हम बहुत लो इन एनर्जी फील करते हैं, हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं होती। हम बोलते हैं यार मम्मी यहाँ ही रख जाओ, पानी को पिलाई जाओ, ऐसा करो, एनर्जी नहीं फील हो रही आज बॉडी में बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि क्या होता है, ताकत नहीं मिलती हमें उस दिन। अब वो ताकत क्यों नहीं आ रही है बेटा, जब हम खाना खा रहे हैं तब तो हमारी बॉडी एनर्जी दे रही है हमें, हमारे पास खूब ताकत है, हम चल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पर जब हमने फास्ट ले लिया तो हमारी बॉडी के पास कुछ एनर्जी नहीं बची, राइट। तो क्यों नहीं बची बेटा, इससे हमें पता चलता है बेटा कि आपकी वो एनर्जी जो बना रहा है वो उस खाने से ही बन रही है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिससे जो हमारी बॉडी है ना, ये क्या करेगी, ये जो हमारी बॉडी है ये अपने अंदर बनाएगी एनर्जी, ओके। और वो एनर्जी हम यूज़ करेंगे अपना हर एक काम करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो हमारी बॉडी एनर्जी बनाएगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कब बनाएगी, जब आप उसको दोगे फूड, ठीक है बेटा। अगर आप उसको फूड दोगे, प्रोवाइड करोगे, तब वो उस फूड से क्या बनाएगी, आपकी बॉडी एनर्जी बनाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एनर्जी तो फूड से मिल रही है, ठीक है।
तो ये भी क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। जो हम खाना खाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, एक हमारी एनर्जी करेंसी होती है जिसे हम बोलते हैं ATP। इस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब ATP के बारे में और कैसे हमारी बॉडी उस एनर्जी को बनाती है डाइजेशन के थ्रू, ये सब आप बेटा बायो में पढ़ोगे आगे जाके, तो इसकी हमें केमिस्ट्री के अंदर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, एक और प्रोसेस है जो हमारी बॉडी ही करती है, वो क्या है बच्चे, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ठीक है, आपको ही पता है, आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, क्या पता है आपको कि जब हम सांस ले रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है। जब हम सांस लेते हैं बच्चे, तो हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, राइट। आप क्या लेते हो, ऑक्सीजन को आप अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनटेक मतलब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से, प्लांट्स से लेते हैं। क्या अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं बच्चे। ठीक है, अब हमने ली ऑक्सीजन और हम छोड़ते कौन सी गैस है बच्चे, छोड़ते एकदम, आप क्या कहते हैं, आउटपुट में कौन सी आपकी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इनटेक तो आपने कर दी ऑक्सीजन और आप एटमॉस्फेयर को क्या दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बच्चे, तो यानी कि आप ले रहे हो अपने एनवायरनमेंट से, क्या आपने लिया ऑक्सीजन, एक केमिकल कंपाउंड। फॉर्मूला क्या होता है ऑक्सीजन का, पता होना चाहिए आपको, O2। आपने एटमॉस्फेयर से ले लिया O2 और एटमॉस्फेयर को आपने क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CO2। तो यानी कि आपने क्या कर दिया बेटा, आपने भी एक केमिकल रिएक्शन कर दिया। क्या कर दिया आपने, केमिकल चेंज कर दिया, O2 को चेंज कर दिया CO2 में। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होता है बेटा, ये हमारा लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम बायो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो क्या है, एक केमिकल चेंज का प्रोसेस है। ओके बच्चे, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, अब बच्चे यहाँ पे क्या है, हमको देखना है केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज हमने देख लिया। केमिकल चेंज क्या होता है, जब भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता है बच्चे, तो हम कहते हैं वहाँ पे केमिकल चेंज आया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, कि कब हम कहेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसका डेफिनेशन देखिए बच्चे, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस through which a set of chemical substances are transformed into new set of chemical substances। अब इसका मतलब क्या है बच्चा, एक जो set of chemical substances था, ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, किसी और set of chemical substances में change कर दिया। मतलब कुछ chemical substances ने मिलकर new chemical substances बना दिए। तो ये क्या, इसकी जो process है, जिस प्रक्रिया के थ्रू ये किया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, कब हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, जब एक सेट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ने मिलकर न्यू सेट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स को बना दिया, तब हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, जैसे कि बेटा एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे आप सपोज करो कि आपने सोडियम लिया, ठीक है, उसको आपने डाला वाटर के अंदर। ठीक है, सोडियम क्या होता है हमारा, एक मेटल होता है। ठीक है, सोडियम मेटल। और एक और चीज़ मैं बता दूं, सोडियम मेटल हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। इन्फ्लेमेबल का मतलब क्या है, जैसे ही हमारे ये एनवायरनमेंट में आता है, सराउंडिंग के कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ, बहुत जल्दी रिएक्शन कर देता है। इसीलिए सोडियम को क्या करते हैं हम बेटा, हमेशा लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं, हम सोडियम को अपने स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, ताकि वो कांटेक्ट में हमारे मॉइस्चर या एयर के साथ कांटेक्ट उसका कट जाए, वो कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है,
तो हम जब सोडियम को वाटर में डालते हैं बेटा, तो एकदम से एक आग सी लगती है, एक एक्सप्लोजन जिसे हम कहते हैं वो होता है। तो वहां पे क्या होता है, सोडियम और वाटर मिलके क्या बना देते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड उन्होंने जो बना दिया, ये आपका क्या बन गया, एक नया केमिकल कंपाउंड बन जाता है बेटे। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर यानी कि आपने क्या कर दिया, सोडियम को रिएक्ट कराया वाटर के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, एक न्यू केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमने जैसे ही सोडियम मेटल को ड्रॉप किया वाटर के अंदर तो एकदम से एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, एक्सप्लोजन क्यों होता है बेटा, जब ये रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो वो हीट जैसे ही निकलेगी एक एक्सप्लोजन होएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। अब हमने समझ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं। ये देखो, जैसे ये है, ये एक मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लिखा है समझाने के लिए आपको कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, ए और बी थे साथ साथ और सी था अकेला। ठीक है, ए और बी थे साथ में और सी था अकेला। ए और बी थे बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, ये घूमते हैं हाथ पकड़ के, साथ में ही बैठते हैं रोज क्लास में, कहते हैं मैम हम तो साथ में बैठेंगे, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, BFF। ठीक है, तो ये बैठते हैं साथ में ए और बी, और ये आ गया सी। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ, जब सी आया यहाँ तो क्या दिखाया, सी ने ए को बोला कि देखो आज तो मैं लाया हूँ नई चॉकलेट, तो अगर तुम आज मेरे साथ बैठ जाओ तो मैं तुम्हें दूंगा चॉकलेट। ठीक है, तो ए थोड़ा सा खुश हो गया, उसने सोचा चल यार एक चॉकलेट तो मिल रही है फ्री में, बैठ जाता हूँ आज इसके साथ। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, चॉकलेट, सिर्फ एक चॉकलेट के चक्कर में, एक चॉकलेट के चक्कर में क्या करा, ए ने छोड़ दिया बी का साथ और वो चले गया सी के साथ। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर से अब कट्टा हो गई बेटा। ठीक है, इसने छोड़ दिया बी का साथ और चले गया सी के साथ, और अब इन दोनों ने मिल के हाथ पकड़ के बना लिया AC, और बी बेचारा रह गया अपना कोने में अकेले बैठे। ठीक है, तो यही होता है हमारे केमिकल कंपाउंड्स के साथ। वो क्या करते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। देखो एक चीज मैं आपको लिख के बता दूं यहाँ पे, देखो जब हम कहते हैं ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें होंगी, दो चीजें। ठीक है, अब वो दो चीजें क्या होंगी, बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, ये एक चीज होगी कि पुराने नाते टूटेंगे तो नए नाते बनेंगे। ठीक है, अब क्या था, देखो ए और बी बेस्ट फ्रेंड्स थे, ए ने जब बी के साथ अपना पुराना फ्रेंडशिप तोड़ दिया और उसने सी के साथ अपनी न्यू फ्रेंडशिप बना ली। उसी तरह हमारे एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड पुराने तोड़ेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, न्यू बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, न्यू बॉन्ड क्या होंगे आपके, फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका केमिकल रिएक्शन के अंदर ये चीज होगी। ये आप नोटिस करना आगे चल के रिएक्शंस में कि क्या होगा, ओल्ड जो कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और आपके नए कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, न्यू बॉन्ड बनेंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और क्या होगा, बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ आपके एटम्स का होगा, तब हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन बच्चे जब भी होता है तो उसके अंदर हमारी दो टर्म्स नोटिस करने वाली होती है। एक, कुछ चीज़ों को, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट। ओके, तो अगर आप यहाँ देखो हमने दो टर्म्स लिखी हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अब हमें ये समझना है बच्चे कि इस रिएक्टेंट का मतलब क्या है और इस प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या है बच्चा, इन अ केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच अंडरगो, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विच अंडरगो रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। तो बच्चे मतलब क्या हुआ समझिए, केमिकल रिएक्शन के अंदर वो केमिकल सब्सटेंसेस विच
अंडरगो, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अंडरगो। अंडरगो मतलब जो रिएक्शन में जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने, वो केमिकल सब्सटेंसेस क्या हैं हमारे, रिएक्टेंट, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किन्हें बोलेंगे बच्चा, इन अ केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच आर न्यूली, अब ये इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के लिए, न्यूली फॉर्म्ड, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट क्या है, जो केमिकल रिएक्शन के बाद न्यू बने, नए कंपाउंड बने, नए केमिकल कंपाउंड बने, वो क्या हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। ओके, तो अगर हमने जो ये बेसिक सा एग्जांपल लिया था AB प्लस सी से हमें AC प्लस बी मिल रहा है, अगर हम यहाँ देखें बच्चे तो आप ये बता सकते हो कि रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। यहाँ पे ध्यान से नोटिस करिए, जो ये A, B और C है बेटा, ये क्या कर रहे हैं, दे आर अंडरगोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये जाएंगे रिएक्शन करने के लिए कि चलो आज तो केमिकल रिएक्शन करा कर ही आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हैं आपके रिएक्टेंट, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिएक्शन में जाना है पार्टिसिपेट करने, ठीक है। और जो ये है ना AC प्लस बी, ये क्या है बच्चे, ये दोनों बने हैं नए नए, नए नए मतलब रिएक्शन के बाद बने हैं, तो इनको आप क्या कहोगे बच्चा, ये आपके दोनों हो जाएंगे प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिएक्शन करने के बाद बने हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, चलिए बच्चा, तो एक हमारी एक्टिविटी है हमारी बुक के अंदर, एक्टिविटी 1.1 रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, इस एक्टिविटी को एक बारी देखते हुए चलते हैं कि आखिर इस एक्टिविटी में हुआ क्या है, ठीक है। तो कौन सी एक्टिविटी है बच्चा, 1.1। अब देखो एक्टिविटी में सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये वर्ड कहाँ यूज होता है, जहाँ पे आपको दी जाती है एक चेतावनी। अगर आप कभी अपनी केमिस्ट्री लैब में जहाँ ढेर सारे केमिकल्स होते हैं ना बच्चा, वहाँ अगर आप जाओगे तो एक चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा, एक बोर्ड होता है साइड में, वहाँ पे हमारी होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्पेशली द क्वेश्चन। और एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, कई सारी केमिकल की बॉटल्स पे ना डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि वो सारे केमिकल्स होते हैं आपके हैजार्डियस। हैजार्डियस मतलब दे आर वेरी हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वो आपके लिए। इसलिए उन सारे सिंबल्स को नोटिस करना चाहिए कि कौन सी चीज़ को हम टच कर सकते हैं, कौन सी चीज़ को हम टच नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये क्वेश्चन है कि आप इस एक्टिविटी को, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। ये नहीं कि आप अकेले जाके आप सोचो कि हम आज चुपके से मैग्नीशियम को जलाकर देख कर आएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है बच्चा, टीचर के असिस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना होता है फॉर दी आपकी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सूटेबल आई ग्लासेस। ग्लासेस भी आपको वेयर करने पड़ेंगे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले। तो क्या करना है बेटा, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है, एक तरीके का पेपर होता है, बहुत खुरदुरा होता है। कभी कारपेंटर्स के शॉप पे जाओगे तो वो अपने जो उनके बोर्ड्स होते हैं, जो कारपेंटर्स के बोर्ड्स होते हैं ना बेटा, जो लकड़ी के होते हैं, जो प्लेन नहीं होते, उसको प्लेन करने के लिए वो उससे ऐसे खुरच खुरच के उसको प्लेन कर रहे होते हैं, सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो उस सैंड पेपर को लेके सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को उससे अच्छे से रब करना है हमें। फिर क्या करना है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। अब टोंग्स क्या होती हैं, टोंग्स एक तरीके की देखने में लगती हैं कि जैसे कैंची होंगी, पर वो कैंची नहीं होती, उसमें धार नहीं होती बेटा, वो प्लेन ऐसे होती है जिससे कि हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी सब्सटेंस को पकड़ने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए अपने लैब में। ओके, तो वो है टोंग्स। टोंग्स देखो ये रही, देखने में कैंची लग रही होगी पर कैंची है नहीं। बर्न इट विद अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर। कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोइंग। Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes. अपनी आंखों से दूर जितनी दूरी मेंटेन कर सको उतना अच्छा, ठीक है बच्चा। सो एंड में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व।
क्या करा, आप लैब में गए बच्चे, आपने लैब में क्या करा, जाके आपने टोंग्स लिए, एक मैग्नीशियम रिबन लिया, इसको पहले क्लीन कर लिया। अब देखो हम मैग्नीशियम को क्लीन क्यों करें, हमें क्यों करना है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ना बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी सारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है कि वो स्लोली ग्रेजुअली उसके साथ धीरे धीरे रिएक्शन करता है। ठीक है, रिएक्ट करके क्या करेगा, वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपने ऊपर एक कोटिंग, एक लेयर चढ़ा लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, स्लोली स्लोली पड़े पड़े इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की ना लेयर आ जाएगी। तो उस लेयर को हमें हटाना है उस रिबन को बर्न करने से पहले। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक सैंड पेपर लेंगे, उससे उसको अच्छे से रब करेंगे और उस मैग्नीशियम रिबन को पहले हम क्लीन कर लेंगे। ठीक है, जब वो क्लीन हो जाएगा हम उससे बर्नर के पास ले जाएंगे, ये देखते हुए कि वो हमारी आइस से काफ़ी दूर है, क्योंकि वो हमारी आइस के लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, और फिर हम उसे बर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोंग्स। ठीक है, बर्नर पे आपने उसे जलाया और नीचे आपका एक ये ऐश वाइट कलर का पाउडर, राख जैसी कलेक्ट हो गई। अब आप सोचोगे ये क्या हुआ इसके अंदर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जब आप जला रहे हो वो ऑक्सीजन के साथ कर रहा है एक केमिकल रिएक्शन और बना देगा क्या, एक नया कंपाउंड जो आपका कलेक्ट हुआ है इस डिश में। राइट, ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने अपने मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया, किसके साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और उस केमिकल रिएक्शन से क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप आपको पता होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा बच्चा होता है MgO। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे आप स्टेट लिख सकते हो, ये सॉलिड है, ये ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉलिड आ गया। ये क्या हो गया बेटा, सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने कलेक्ट कर लिया, किसमें, अपनी जो हमने पेट्री डिश बोलते हैं उसे, एक हमारी डिश टाइप की होती है केमिकल लेबोरेटरी में, उसमें हमारा वाइट कलर का पाउडर हमने जो है हमारे पास आ गया है, ऑब्टेन कर लिया। अब देखो ये क्या हो रहा है बेटा, ये एक वीडियो है, एक हमारी रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें क्या हो रहा है बच्चा, जब आप लेके जा रहे हो इस मैग्नीशियम रिबन को इस लाइट के फ्लेम के पास, तो वो बर्न हो रहा है, वो जला। ठीक है, और वो कैसे बर्न हो रहा है ये नोटिस कीजिए, वो एक बहुत ही तेज रोशनी के साथ जलता है बेटा। इसीलिए बोलते हैं कि उसको आइस के कांटेक्ट से जितना दूर हो सके उतना दूर करके आप उस मैग्नीशियम रिबन को जलाइए, ताकि वो हमारी जो आंखें हैं उन्हें किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट हम आ गए हैं आगे मूव फॉरवर्ड करते हुए किस पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो अगर आप सोचोगे बेटा तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि मैम आप बार बार ही बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन है, वहाँ पे पर आपको कैसे पता कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख के बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? ठीक है बेटा, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें देखकर हम ये बता पाएँ, जिन्हें नोटिस करें और हमें ये पता चले कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या है, चेंज इन स्टेट। अगर आपने दो चीज़ों को मिक्स किया, मान लो दो लिक्विड को मिक्स किया और आपके पास कोई सॉलिड फॉर्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, चेंज इन स्टेट आया है, तो यानी कि ये आपका एक तरीके का केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर हम क्या देखते हैं, चेंज इन कलर। अगर हमने हमारे जो केमिकल कंपाउंड लिए हैं, अगर उनके कलर के अंदर किसी तरीके का बेटा चेंज आ जाए तो वहाँ पे भी हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। देन क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब
किसी तरीके की उसमें से गैस निकलने लग जाए, गैस प्रोड्यूस हो रही है, बुलबुले उठ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम क्या कहेंगे कि हमारा कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अगर चेंज इन टेम्परेचर आ जाए अचानक से, जहां हम रिएक्शन करा रहे थे अपने बीकर के अंदर या अपने फ्लास्क के अंदर, अगर एकदम से वो बहुत गर्म हो जाए, बहुत ठंडा हो जाए, ठीक है, तो वहां पे भी हम क्या कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब चलो एक एक एग्जाम्पल देखते हैं सबका। सबसे पहला है बच्चे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम क्या करा रहे हैं, अमोनिया का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्लोराइड के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे जिससे हमारा बन रहा है अमोनियम क्लोराइड। अगर अब यहाँ पे नोटिस करो बच्चे, तो नोटिस करने वाली बात ये है कि ये अमोनिया किस स्टेट में थी, गैसियस स्टेट में, और ये हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड किस में था, गैसियस स्टेट में, ठीक है। दोनों चीजें गैसियस स्टेट में है, लेकिन जो इन दोनों ने मिलके प्रोडक्ट बना दिया बेटा, ठीक है, ये किस स्टेट में मिला आपको, सॉलिड स्टेट के अंदर मिला। इसका मतलब क्या है कि दो गैसियस केमिकल सब्सटेंसेस ने मिलके एक सॉलिड केमिकल सब्सटेंस बनाया, तो इसीलिए हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चे। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा इमेज रिप्रेजेंटेशन दूं कि ये कैसे होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट मैं सिंपल वे में आपको बताती हूँ। ऐसे हमारे पास एक ट्यूब होती है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से एक गैस को पास करते हैं। मान लो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास कर दिया, ठीक है, और हम यहाँ पे एक दूसरी गैस को पास करेंगे बेटा, अमोनिया, ठीक है। जब ये दोनों गैस, ये यहाँ से क्लोज होगा, ये भी क्लोज होगा, यहाँ से एक छोटी सी ओपनिंग होगी, ठीक है। तो जब भी हम ये दोनों गैस को यहाँ से पास कराएंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मिलेंगे दोनों गैसेस और यहाँ पे एक फ्यूम बनाएंगे वाइट कलर का, ठीक है। उससे क्या बन जाएगा आपका, जब आप इस ओपनिंग को ओपन करोगे आपके पास आ जाएगा वाइट कलर का, बच्चे ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म में होगा। ये किस कलर का होगा आपका, वाइट, ठीक है बेटा। वाइट कलर का क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। दो गैसेस को हमने रिएक्ट कराया और हमारे पास आखिर में क्या बचा, एक सॉलिड स्टेट का अमोनियम क्लोराइड, यानी कि क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चेंज इन स्टेट क्या है हमारा, एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या है बच्चे, चेंज इन कलर, मतलब अगर हमारा कलर चेंज हो जाए, ठीक है, कलर चेंज हो गया। कैसे कलर चेंज हो गया, चेंज कैसे हुआ, देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू देखो। आपने क्या करा, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया। अब आप बोलोगे मैम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, बेटे कॉपर सल्फेट हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, वो हमें मिलता है लैब में। उसको अगर आप मिक्स कर दोगे वाटर में तो वो आपका क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसको हम कैसे बोलते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट AQ। AQ का मतलब क्या है, एक्वस फॉर्म में चला गया है वो कॉपर सल्फेट, ठीक है। वो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन बनाया बच्चे, फिर आपने क्या करा, एक आयरन का नेल लिया, ठीक है, एक कील ली हमने, ठीक है। उस कील को इसमें डिप कर दिया और थोड़े टाइम के लिए इसको ऐसे आपने छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, छोड़ दिया। आप कुछ टाइम के बाद वापस आए तो आप क्या देखोगे, अरे ये क्या हो गया, आप सोचोगे ये क्या चमत्कार कर दिया भाई, आज तो मैंने कुछ अलग ही बना दिया, आज तो मैं छा गया। मतलब मैं सीधा एक ब्लू सब्सटेंस को मैंने ग्रीन कलर में चेंज कर दिया, ठीक है। आप ये सोचोगे मैं तो मैजिशियन ही बन गया आज, ठीक है। आपने क्या कर दिया, ब्लू को सीधा ग्रीन में चेंज कर दिया बच्चे, ठीक है। और अगर आप इस आयरन नेल को बाहर निकाल के नोटिस करोगे तो आप ये देखोगे बेटा, ये जो आपने शाइनी और सिल्वर कलर की आयरन नेल डाली थी वो अब कैसी हो गई है, ब्राउनिश, ब्राउन कलर की चेंज हो गई है।
ठीक है। तो यहाँ पे दो चेंजेस आ रहे हैं, देखो एक तो आपके आयरन नेल के ऊपर अलग से कुछ कोटिंग आ गई जिससे वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा नोटिस कर सकते हो आप, देख सकते हो, देख के बता सकते हो, वो क्या है कि आपका कलर जो है वो चेंज हो गया बच्चा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, चेंज इन कलर। अब मैं आपको बता दूं कि ये चेंज इन कलर आखिर आया कैसे, क्यों कलर चेंज हो गया। तो बेटा देखो, जो ये आपने बनाया था ना कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को वाटर में डाल के, जब आप क्या करके गए थे, आपने इसमें डिप किया था एक आयरन की नेल को, ठीक है। तो इस आयरन की नेल ने क्या करा बच्चा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ केमिकल रिएक्शन करा, ठीक है। उस केमिकल रिएक्शन के बाद इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया आयरन सल्फेट, या हम इसको कहते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है। आयरन के साथ सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन बना दिया, और साथ में कॉपर का सॉलिड डिपोजिशन हो गया। अब ये कॉपर जो सॉलिड बना बच्चे, ये क्या हो गया, ये जाके डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, आयरन नेल के ऊपर, ठीक है। तभी वो क्या हो गई, सिल्वर कलर से चेंज हो रही है, देखो ब्राउन कलर में, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो कॉपर सॉलिड बनाना बेटा, वो जाके डिपॉजिट का मतलब क्या है कि वो आपके जाके आयरन नेल के ऊपर उसने एक लेयर बना ली, जाके उसके ऊपर बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा बेटा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो होता है ब्लू कलर का, ठीक है, और जो हमारा आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा ग्रीन कलर का। तो इसीलिए क्या हो गया, हमने क्या नोटिस करा कि जब हमने ये एक्टिविटी, ये एक्सपेरिमेंट करके गए, तो हमने क्या देखा बेटा, ब्लू से कलर चेंज हो गया ग्रीन। तो हम क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ लोचा है और कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन तो हुआ है भाई, ठीक है। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है बेटा, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमें, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। अब देखो यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, तो कैसे बनाओगे, लेड नाइट्रेट लोगे, उसको वाटर में मिक्स करके डिसॉल्व कर लोगे, वो बन जाएगा लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखोगे, ठीक है। तो हमने क्या करा बच्चा, इमेज पे आ जाओ सीधा, ठीक है। हमने क्या करा बच्चा, ये हमने लिया यहाँ पे एक सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों का नोटिस करो, दोनों लेड नाइट्रेट और आपका जो पोटेशियम आयोडाइड है बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, दोनों क्या हैं आपके, दोनों के दोनों हैं कलरलेस सॉल्यूशन। कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना एकदम। देखो ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है। तो आपने यहाँ क्या करा, देखो सबसे पहले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बच्चा। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 इस पूरे का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या है, लेड नाइट्रेट का मैंने सॉल्यूशन लिया। अब इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, Ki उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैंने जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करा, देखो यहाँ पे मिक्स करा ना, तो क्या बना, यहाँ पे बना एक सॉलिड, ठीक है। और वो किस कलर का था, देखो येलो कलर का, ठीक है। तो बच्चे अगर यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है। वो हमने कैसे नोटिस करा, कलर के चेंज होने से, क्योंकि दोनों कलरलेस हैं, हमारा लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड दोनों कलरलेस हैं, साफ साफ आप इमेज में देख सकते हो। दोनों का कलरलेस सॉल्यूशन को जैसे ही आप मिक्स करा, आपने एक बीकर में पोर करा, तो आपके पास क्या आ गया, एक येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस आ गया। अब वो येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस जो बना है, ठीक है, अगर आपने दो लिक्विड्स को मिक्स करा, एक सॉलिड सब्सटेंस बन गया, तो इसका मतलब वहाँ पे भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बच्चे। तो इसीलिए ये भी हमारा क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे मैं आपको ये रिएक्शन भी जल्दी से लिख के दिखा देती हूँ बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने लिया है पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन। जब भी हम सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं तो हम उसे लिख देते हैं एक्वस, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस।
प्लस उसका रिएक्शन कराया है हमने किसके साथ बेटा, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, PbNO3 होल ट्वाइस। ये भी क्या होगा, एक्वस, ठीक है, क्योंकि दोनों वाटर में बनाए हैं। उससे हमारा दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद इन्होंने क्या बना दिया बेटा, यहाँ पे आपका बन गया लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला हमारा होता है PbI2। लेड आयोडाइड बन गया जो कि एक सॉलिड है, प्लस आपका क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन गया एक्वस फॉर्म में। अब बेटा जो यहाँ ये लेड आयोडाइड है ना हमारा, इस लेड आयोडाइड का कलर ही क्या होता है, येलो, ठीक है, इसका कलर है येलो। इसीलिए जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो एक यहाँ पे हमारे पास येलो सॉलिड आ गया, ठीक है। इसको जो ये जब हम एक्वा सॉल्यूशन का रिएक्शन कराते हैं बेटा और हमारे पास कोई सॉलिड फॉर्म होता है, इस सॉलिड को हम इसका नेम देते हैं, हम क्या बोल देते हैं इस सॉलिड को बच्चे, जैसे यहाँ पे PbI2 बना है ना इस रिएक्शन में सॉलिड फॉर्म में, तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये एक प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है। बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे। इसको हम बोलते हैं कि ये एक प्रेसिपिटेट बन गया, क्योंकि रिएक्शन में ये हमारे पास एक सॉलिड कंपाउंड फॉर्म हो गया, तो हम इसे बोल देते हैं ये PbI2 का एक प्रेसिपिटेट आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गई, एक तरीके का प्रेसिपिटेट बन रहा है, एक सॉलिड सब्सटेंस बन गया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बच्चा यहाँ पे भी क्या है हमारा, ये भी है हमारी एक एक्टिविटी, इससे देखते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के बने हुए छोटे छोटे से दाने, ग्रैन्यूल्स उसको बोलते हैं। इन अ कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा कोन की शेप का एक फ्लास्क होता है, इसको हम बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। इसमें आपने क्या लेने हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स। ये देखो ले लिए, ठीक है, ले लिए। चलो ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, ठीक है, एसिड डालना है। तो क्वेश्चन तो हो गई, हैंडल द एसिड विद केयर, वरना क्या हो सकता है बेटा, वो एसिड हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें हार्म कर सकता है, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड जिंक ग्रैन्यूल्स? टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? ठीक है बेटा, तो ये एक ही एक्टिविटी के अंदर आप दो चीजें नोटिस करने वाले हो, ठीक है। एक साथ क्या करना है, हमें दो चीजों को नोटिस करना है। तो क्या क्या है वो, चलिए पहले एक्टिविटी पे आ जाओ बच्चा। यहाँ क्या करा हमने, कोनिकल फ्लास्क लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या करा, उसमें हमने एक कॉर्क लगाई हुई है। कॉर्क बेसिकली ये बेटा ऐसा, ये चीज़ को हम बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। ये किस लिए होती है, हमारा जब भी हमें किसी टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क, कहीं पे भी जहाँ रिएक्शन हो रहा होता है ना, उसे टाइटली बंद करना होता है, ठीक है। मतलब हमें क्या चाहिए कि वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए, तब हम कॉर्क लगा देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। जैसे एक ढक्कन होता है ना, वो कॉर्क हमारे लिए ढक्कन है केमिस्ट्री वालों के लिए, ठीक है। उसके अंदर हमने डाली हुई है एक ग्लास की ट्यूब, ठीक है, एक ट्यूब टाइप की है ग्लास की, जैसे स्ट्रॉ होता है वैसे ये ग्लास का बना हुआ एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है बच्चे। और यहाँ तो जिंक ग्रैन्यूल्स है ही। तो अब क्या होगा, आओ देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा ना बच्चे, दो चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। जैसी ही आपने डाला जिंक ग्रैन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, मैं आपको एक सेपरेट बना के दिखा दूँ, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क लिया, कॉर्क लगा दी, इसमें डाली अपनी ग्लास की ट्यूब, ठीक है। यहाँ था मेरा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, H2SO4, ठीक है। तो यहाँ क्या था मेरा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें मैंने ऐड किए थे जिंक के ग्रैन्यूल्स। ये क्या थे, जिंक के ग्रैन्यूल्स। तो जैसे ही आप जिंक के ग्रैन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हो ना, क्या होता है, ये देखो बबलिंग स्टार्ट हो जाती है, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बुलबुले उठते हैं। जैसे कभी कभार हम वो करते हैं ना बेटा, वो छोटे बच्चे करते हैं, जब कोई कोल्ड ड्रिंक या वो पीते हैं तो स्ट्रॉ से फू फू करते, तो वो बुलबुल बुलबुल करके आवाज़, बुलबुले बनने की आवाज़ आती है ना, वैसी यहाँ पे भी आती है। एक
ऐसा लगता है कि कुछ बन रहा है अंदर, मतलब कुछ तो हो रहा है इस फ्लास्क के अंदर, ठीक है बच्चे। तो वो क्या होता है, एक रिएक्शन हो रहा होता है हमारा किसके बीच में, जिंक के बीच में और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। जब ये दोनों चीजें रिएक्ट कर जाती हैं बेटा, तो ये रिएक्शन के बाद बनाती हैं एक गैस, ठीक है। वो जब गैस होती है ना, तो वो जब सोल्यूशन के अंदर वो गैस बन रही है और अब वो ऊपर आ रही है सरफेस पे, तो जब वो एस्केप करती है, एस्केप मतलब निकलती है उस सोल्यूशन से बाहर, तब वो बबलिंग साउंड आती है, बुलबुले उठने की आवाज आती है, ठीक है। तो वो गैस कौन सी होती है हमारी, H2 गैस होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें से, ठीक है। और दूसरी चीज उन्होंने हमें कही थी कि आप टच करके देखो फ्लास्क को, तो जब आप टच करोगे तो आपका जो फ्लास्क है बेटा वो गर्म हो चुका होगा, क्योंकि वो सोल्यूशन हीट दे रहा है, ठीक है। वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जो हीट बाहर छोड़ते हैं रिएक्शन के बाद, ठीक है, तो इसलिए वो गर्म हो जाता है। तो ये क्या है बेटा, ये हमारी अगली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्योंकि उस सोल्यूशन के अंदर बबलिंग हो रही थी, हमें दिख रहा है कि कोई ना कोई गैस बाहर निकल रही है, तो हमें पता चल गया कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो क्या रहा था बच्चा, हमारा जो जिंक था सॉलिड, वो हमारे जो हमने एसिड डाला था H2SO4 का, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, जिंक सल्फेट, ठीक है, उसने बना दिया जिंक सल्फेट, और साथ में क्या इवॉल्व हुई हमारी H2 गैस, ठीक है। जब ये गैस हमारी निकल रही थी तब वो बबलिंग का हमारा साउंड क्रिएट हो रहा था, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या थी हमारी, ये पूरी रिएक्शन एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मतलब बाहर और थर्मिक मतलब हीट, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर लिख देती हूँ मैं, ठीक है, और थर्मिक मतलब हीट, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा हुआ बेटा, जो हीट को बाहर दे रहा है, ठीक है, मतलब अपने रिएक्शन के दौरान जो हीट छोड़ रहा है सराउंडिंग्स में, इसलिए वो कोनिकल फ्लास्क क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब हम चलते हैं लास्ट पे, जो कि क्या है बच्चा हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपके सिस्टम में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो हमारा क्या हो रहा है, कोनिकल फ्लास्क गर्म हो जाता है एकदम से, ठीक है। तो यानी कि उस गर्म होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हमें क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें क्या डाला, वो उसमें हमने लिया क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है, ठीक है। हमारे क्या होते हैं केमिकल्स के नेम, एक तो हमारे केमिकल नेम होते हैं, ठीक है, और एक कॉमन नेम होते हैं। मतलब कॉमन नेम हम वो बोलते हैं बेटा जो हम जनरली यूज कर लेते हैं उस चीज के लिए। जैसे इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, पर हम कॉमनली इसको बुला लेते हैं क्विक लाइम के नेम से, ठीक है। हमारा भी होता है ना, जैसे बाहर का नाम अलग, घर का क्या होता है, एक निक नेम होता है, वैसे हमने इसका निक नेम है क्विक लाइम, ठीक है। तो क्या करा हमने, क्विक लाइम ले लिया इस बीकर के अंदर और इसमें हमने करा वाटर पोर। तो क्या हो गया बेटा, जब आप इसको अच्छे से शेक करना है, अच्छे से शेक करके इसको मिक्स करो फटाफट, और आप इसको टच करो, वैसे टच ना ही करो तो अच्छा है, बट हल्का सा टच करके देखना, तो आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होगा। मतलब इतना गर्म कि अगर आप पूरी तरह पकड़ लो तो शायद आपके हाथ ही जल जाएं, ठीक है। बहुत गर्म हो जाता है ये। क्यों हो जाता है बेटा, क्योंकि ये जो सिस्टम है, यहाँ क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसने हीट को छोड़ा कहाँ, अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है। इस हीट के बाहर निकलने की वजह से वो बीकर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि हम उस बीकर को जो है बेटा पकड़ नहीं पाते, होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो कि एक एक्सोथर्मिक है। दो तरीके के होंगे बच्चा, एक एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर जो हीट को लेगा, उसमें क्या होगा, आपका बीकर या फ्लास्क जो भी है सिस्टम, वो ठंडा हो जाएगा एकदम से, आपको कूल लगने लगेगा, अरे तो बर्फ के जैसा ठंडा हो गया। और
एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट बाहर देगा उसमें क्या होगा बच्चा, आपका एकदम से बहुत गर्म हो जाएगा, आप होल्ड नहीं कर पाओगे अपने बीकर को, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन का आपका कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसका रिएक्शन हम एक बार ही देख लेते हैं जल्दी से क्या होगा। क्विक लाइम का हमारा फॉर्मूला होता है CaO, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्ट करता है आपका किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O के साथ, और ये क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉलिड, ठीक है बेटा। तो जब ये कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो इसने क्या कर दिया, हीट दे दी एनवायरनमेंट में रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। जब वो बाहर आपकी हीट निकली तो वो आपका बीकर क्या हो गया बच्चे, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है। तो उस गर्म होने की वजह से हमें क्या पता चल गया, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए जो है हम यहीं तक टॉपिक कवर करने वाले हैं, बाकी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। तो आज के लिए हम एक बारी क्विकली रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। देखो, सबसे पहले हमने सीखा कि एनवायरनमेंट में 2 तरीके के चेंज होंगे बच्चा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। उन दोनों का मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देन हम किस चीज़ पे आए बेटा, केमिकल चेंज के हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या केमिकल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जब वो हमें पता है फिर हम कहाँ आ जाते हैं, केमिकल रिएक्शन के ऊपर। केमिकल रिएक्शन मतलब वो प्रोसेस जिसने वो केमिकल चेंज कराया, ठीक है। जब हमें पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, फिर हम केमिकल रिएक्शन के अंदर जाएंगे और हम क्या देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे पता लगाएं, कैसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम बेटा वो कैसे पता लगाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जो कि हमने देख ली है क्या क्या होती है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, और क्या था बेटा लास्ट वन, चेंज इन टेम्परेचर, राइट, ठीक है। तो ये सारा हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आप इस सबको अच्छे से गो थ्रू कीजिए, रिवाइज कीजिए। कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।